अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा प्राइस के बेस पे मैं स्टार्ट से थोड़ा सा एग्रीगेशन क्या होती है? एवरेज, हैविंग, सम, काउंट, ये वाले फंक्शंस होते हैं। ये है, ये मोंगोडीबी में है। मोंगोडीबी में इसकी पूरी पाइपलाइनिंग होती है। पहला होता है मैच, दूसरा होता है ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर आप सॉर्ट लगाएं, अनमिड लगाएं, ठीक है, स्किप लगाएं, सॉर्ट लगाएं, लिमिट लगाएं, ये आपकी मर्जी है। सही है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्रीगेट आसान वाला नहीं है, थोड़ा हार्ड वाला। आसान वाला तुम लोग बताऊंगी, इसमें वाला समझ नहीं आएगा। ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट अनवाइंड कर दो इसको प्राइस के बेस पे। प्राइस के बेस पे सारे जितने भी मेरे डीबी डॉट इंसर्ट करवाया है कलेक्शन, सारे डॉक्यूमेंट को अलग अलग कर दो। अनवाइंड किसके बेस पे? प्राइस के बेस पे। जब प्राइस के बेस पे ये जाहिर है ग्रुप बाय प्राइस करें तो ये 300, 500, 400, 200 क्या है मेरे पास? प्राइस है, जिसके कॉलम का नाम आईडी क्यों है? क्योंकि ग्रुप का पहला एट्रीब्यूट कॉलम जो है वो आईडी होता है। ये आपके कलेक्शन की आईडी नहीं है, ये इस ग्रुप एग्रीगेट के फंक्शन के अंदर जो ग्रुप की कमांड आती है, ये याद है? ग्रुप टैग, इसकी आईडी जो एक्सप्रेशन आती थी, ये वो है। सही है। अब वो जाहिर सी बात है, जिन लोगों का स्किप हुआ है उनको तो थोड़ा मसला होगा। फाइनल कस्टमर, मैंने कहा फाइनल कस्टमर एबीसी, मेरा कस्टमर, तुम्हारा कस्टमर, जो चाहे नाम लिख दो यहाँ पे इसका। अच्छा, ये ऐड टू सेट में क्या देना है? लाइव नाम है, लाइव। मैंने कहा सीआईडी देनी है और प्राइस वाइज सॉर्टिंग करनी है इसकी। सॉर्टिंग दो तरीके से होती है। प्राइस वाइज भी सॉर्टिंग में हुई है। हो गिरा भी नीचे वाली लाइन में तो लिखे देखो 5 4 2 3। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाँ मुझे पता है, वहाँ पे 3 और ये इसका मसला दे, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है। समझ नहीं आ रहा है 500 400 पे 300 वाला चाहिए तो 200 क्यों आ रहा है? सॉर्टिंग भी क्या होती है? यार ये 4 4 2 1 सही है। तो इसका है ही ना फाइनल कस्टमर वाले आईडी इसके में। नीचे ये देखें, ये तो फिर उल्टा सीधा है, 4 ऊपर ये वाली चली नहीं है ना, ये वाली नहीं चली, सिर्फ ऊपर वाली चलानी है। 4 4 2 1 सीआईडी को सॉर्टिंग करो। अरे अभी मैं खुद चला रही हूं, मालूम चलेगी। ऑर्डर का टेबल दिखाया मैंने। नीचे से चल रही है। नीचे से चल रही है 1 2 3 4 नीचे वाली से नीचे से चल रही है और नीचे वाले में ही -1 लगा दो। वैसे एक दफा ऑर्डर का टेबल दिखाया। नीचे वाले में -1 लगाओ। फिर ये भी पड़ेगा जैसे ये 4 1 4 2। अभी मैं सही कर दूंगी। 1 और -1 का मसला आ रहा है इसमें। ये है इसका, ये वाली थी ना। स्क्रीनशॉट लो। मैंने नोटपैड में इसलिए क्लिक डाल दी, मुझे दैट को बोल दैट स्क्रीनशॉट लो। कर लिया। सही है। वही आ रहा है जो ऊपर से। हां भाई 2 मिनट ये तीसरा चेंज हो गया। तीसरा भी आपने change अपनी मर्जी से चल रहा है। नहीं अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। एग्रीगेट ये चलाओ जरा पहले, मैच और ग्रुप वाले चलाओ, मैच और ग्रुप वाले चलाओ। db.orders डॉट एग्रीगेट मैच कस्टमर आईडी 4 के जितने भी बिल हैं उन सबको सम करके निकालो। आगे बढ़ा दिया। एग्रीगेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें मैंने अलग से मैच वाला पढ़ाया था, जेंडर मेल वाला। ये सिर्फ एक निकाल के देता है, ठीक है। सिर्फ एक किसी कॉलम का सम, एवरेज, मिन, मैक्स करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? मैच या एग्रीगेट जब हम इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे एग्रीगेट में आते हैं ग्रुप। ये ग्रुप का ना पूरा एक सेंटेंस है। इस आईडी को आप ये इसकी कॉलम की आईडी मत समझिएगा। ये जो आईडी है ना, ये आईडी कॉलम की आईडी नहीं है। ये मैं कह रही हूँ किस बेस पे ग्रुप करवा रहे हैं। एडिशन को मैंने लिखा था मेरा बिल। सम क्या क्या होता था एग्रीगेट फंक्शन में? सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सही है, सब होते थे ना। एसक्यूएल सर्वर पढ़ा है सबने, एग्रीगेशन फंक्शन पढ़ा है सबने। तो यहाँ मैंने सम किया अपने कॉलम को, मार्क्स जितने मार्क्स आते अभी आप लोगों ने बिल को किया, सारे बिल ग्रुप होके आ गए। जब मैच के कंडीशन के साथ इस टेबल के कॉलम को सब, एवरेज, मिन या मैक्स करना हो तो ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं मैच के कॉलम के साथ। db.store पहले तो मैंने अलग अलग कराया था लास्ट क्लास में, मैच अलग से कराया था, ग्रुप अलग से कराया था। जब इन दोनों का हो गया था तो आज मैं आप दोनों को मिला के करा रही थी। db.student.aggregate मैंने कहा मैच करो जेंडर मेल और ग्रुप वाइज करो कि लड़के जो क्लास में पढ़ते हैं उन सबके सम हो गए, मार्क्स कितने आए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कलेक्शन बना होगा तो कैसे बना होगा? एक में मार्क्स का कॉलम होगा, एक में जेंडर का कॉलम होगा, एक में नेम का कॉलम होगा। एग्री करते हैं ना इस चीज से? तभी तो हम करवा रहे हैं।
मैंने कहा टीचर में देखें अगर db.teacher.aggregate, मैंने कहा जेंडर मेल है, ग्रुप आईडी करें 1 से। अभी आप इससे ऊपर देख रहे थे आईडी नल थी, तो आईडी का कॉलम ना नल 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 करके देगा, लेकिन मैंने कहा ना एज वाइज मुझे करके दिखाओ ग्रुप वाइज, तो ये एज करेगा और नंबर को ना सम कर देगा 1 से सॉर्टिंग, एक एज वाइज वही वाइज देगा अगर मल्टीपल कॉलम कॉमा लगा के, ठीक है। आपकी मर्जी का कॉलम देता है, जिसके आगे एक होगा वही कॉलम शो होगा। एक किसके आगे होगा, सम नंबर एज, तो आप वही कॉलम शो होगा जिसके आगे 1 लगा होगा, अपनी मर्जी से। मैंने कहा मुझे एक कॉलम चाहिए तो मैं सम करके एक ही कॉलम दूंगी, 2 कॉलम चाहिए मुझे एज के अलावा भी कुछ चाहिए जैसे तुम बोल रहे हो, वहाँ पे 2 लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 1 कहाँ पे शो कराना है मुझे, इस तरह db.student.aggregate प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या करता है, ये अब मेरी मर्जी के कॉलम देगा मुझे एक एक, पर ऊपर तो मैंने एक बाय डिफॉल्ट लिख दिया, उसे एक एज वाइज दे दिया। आईडी 0 नेम 1, एक नेम का कॉलम देगा, ये ईमेल का कॉलम देगा और एज का कॉलम देगा। आपने बोला मल्टीपल कॉलम शो कराना है मिस, तो मल्टीपल कॉलम शो कराने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं, प्रोजेक्ट का यूज करते हैं। प्रोजेक्ट में ये मेरे कॉलम से उठा के देगा नेम, ईमेल और एज, तीनों देगा। 3 कॉलम शो कराएगा, नेम का भी कॉलम शो कराएगा, हाँ 1 लगाना है और प्रोजेक्ट यूज करना है। प्रोजेक्ट लगा के 1 लिख कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है सब आ जाएगी। रमेश हाँ, हाँ। इसे वापस बेटा प्रोजेक्ट दोबारा लगा के 1 लिख लो। मैं ये करती हूँ कि मैंने कहा कि मुझे ना अपनी मर्जी के 2 कॉलम दिखा दो टेबल से, अपनी मर्जी के, मेरी मर्जी के 2 कॉलम दिखा दो। कह रहे कौन कौन से कॉलम देखने हैं आपको, मैंने कहा एक मुझे दिखा लो ईमेल और एक का एज, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, या तो नेम को हटा दूँगी या तो 0 कर दूँगी। अच्छा ये वो जितने भी ईमेल और उसके कॉलम भी जितने भी 2 कॉलम जो पूरी वैल्यू होगी ना वो मुझे लाके दिखा देगा प्रोजेक्ट से, ये वही वेयर का काम कर रहे लेयर का काम करता है। एग्रीगेट मैच जेंडर मेल, अब देखो मैच के साथ मैं प्रोजेक्ट लगा रही हूँ, मैंने कहा मेल है, मेल मैच करें और प्रोजेक्ट के साथ ईमेल, नेम और एज के कॉलम निकाले मुझे, सही है। मेल जितने भी होंगे प्रोजेक्ट अपनी मर्जी के कॉलम शो करवाता है, ग्रुप बाय ग्रुप करके शो कराता है, समझ में आ गई वाली चीज, ग्रुप बाय ग्रुप करके शो कराता है, प्रोजेक्ट अपनी मर्जी के कराता है, अनविंड अलग अलग कराता है। क्यों छेड़ो पड़ा है तो प्रोजेक्ट मेरी मर्जी के कॉलम मैच करा के शो कराएगा। मैंने कहा मेल है, ये किसी की सैलरी 50,000 है, उसके एक कॉलम चाहिए मुझे उसका सिर्फ, तो उस कॉलम के आगे मैं बंद कर दूंगा। book.aggregate मैच जनरेशन लिटरेचर, ग्रुप करो उसको जनरेशन से, टोटल प्राइस सम करके दिखा दो। अब ये वाली कोडिंग तो आप सबने अभी इस्तेमाल कर ली मेरे बिल में, मेरा बिल यही वाला था, मैच करवा रहे थे किसी कंडीशन, कस्टमर आईडी नंबर 4 मैच करवा रहा था, फिर उसका टोटल पूरे सम करवा रहे थे। अब आप खुद से ना एवरेज करेंगे, जैसे अभी आपने मेरे बिल में सम किया है ना, अब कस्टमर का एवरेज निकालेंगे, एवीजी करेंगे, सही है। अब मैंने कहा इसी तरह ग्रुप आईडी, टोटल प्राइस इसकी निकाल के दिखा दें। अब यहाँ पे काउंट भी इस्तेमाल कर लिया, ग्रुप जनरेशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सम की जगह काउंट इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये क्या करेगा, सारे के सारे वैल्यू को काउंट करके दे देगा, गिन के दे देगा, ठीक है। फिर आता है, मैंने कहा काउंट करो, सम करो, साइज ऑफ हॉबीज, ये सारे हॉबीज की साइज निकाल के दे देगा, कितनी हॉबीज, कितने लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उस बंदे के नाम के आगे आ जाएगा इसकी हॉबीज की साइज कितनी है, 2 है, इसकी हॉबीज का काउंट कितना है, 4 है, ठीक है। आईडी 0 दे रहे हैं, ये तो वो है ना जो ऑटो जनरेट, हाँ वो तो मुझे आईडी की जरूरत है। काउंट टाइटल काउंट करके दे देगा, ये काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, समझ में आ रही है चीज। नीचे आते हैं, मैच करेगा जेंडर को, अनविंड करेगा कोर्सेज को, मेल के ना अलग अलग, एक मेल अनविंड ना हर अलग अलग डॉक्यूमेंट में लेते हैं, अनवाइन बोले, अनविंड बोले। मेरे पास 5 मेल टीचर है, 5 अलग अलग कोर्सेज पढ़ा रहे, 5 अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा ये एहतशाम मेल, ये शीशा पढ़ा रहा है, अनीफ मेल ग्राफिक्स पढ़ा रहा है, हाँ अनवाइन यही करता है, अभी हम लोग ऑनलाइन सेपरेट डॉक्यूमेंट जो हमारे को तो चला नहीं था, कुछ बता दूँ, ठीक है। अभी मैं करके भी दिखा दूंगी जब तक आप ये मिनिमम मैक्सिमम करेंगे। उसके बाद आउट है, आउट अभी छोड़ देना। आउट के अलावा आपका सॉर्ट आ गया, एज वाइज सॉर्ट कराएंगे यहाँ पे, -1 -1 डिसेंडिंग में जाएगा और +1 असेंडिंग में जाएगा। तो कर लिया
नहीं चलाना भी चलाऊंगी ना ये। आप एक एवरेज वाला करें पहले, एक मिनट। आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये 3 सवाल करें, मैं इसको चला के बता रही हूँ। मेरे कितने कलेक्शन कितने बने?